NFA नेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस सेशन में हम लेटर सीरीज और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए लेटर सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर बना है, तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी को पहले देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, जो लेटर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? टोटल वो 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें जो पहला कैरेक्टर होता है ए, तो ए को कौन से नंबर पे रखा जाता है? वो हमेशा 1 नंबर पे रहता है, और जो जेड रहता है वो 26 नंबर पे रहता है। इन लेटर्स को आप दो पार्ट में हाफ ऑफ करके भी याद कर सकते हैं। जैसे कि जो पहला पार्ट बनेगा, पहला पार्ट आपका क्या बनेगा? 1 से 13, जिसको आप ए से एम तक याद कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट बनेगा, बाकी का जो हाफ पार्ट रहेगा वो 14 से 26 यानी कि एन से जेड तक होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने स्लाइड में भी शो किया इसी चीज़ को। और साथ में आप एक दूसरे तरीके से भी इस लेटर्स को याद कर सकते हैं, 5-5 के बंच में याद कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, सिंपल ई जिसमें आप क्या देख रहे हैं कि जो ई है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ई जो है वो 5 नंबर पे रखा गया है। देन फिर जो जे है वो 10 नंबर पे रखा गया है। उसके बाद ओ को 15 नंबर पे रखा गया है। फिर टी जो है वो 20 नंबर पे है, एंड जो लास्ट है वाई वो 25 है। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें सीरीज़ क्या है, तो सीरीज़ आप देख रहे हैं JAK है, KBL, LCM और MDN है। तो इस तरीके से आपको सीरीज़ दिए जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लेटर सीरीज़ में 2 पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक कैसा पैटर्न रहेगा कि आपको सीरीज़ दे दी जाएगी, और फिर उसके बाद वाला जो सीरीज़ है, जो टर्म है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, जिसे हम नेक्स्ट टर्म के बारे में बोलते हैं। और एक और पैटर्न रहता है जो सीरीज़ दिया जाता है और इन बिटवीन आपको फाइंड करने बोला जाएगा, जिसे हम मिसिंग टर्म के बारे में बोलते हैं। तो इस तरीके से 2 पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टर्म का है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सीरीज़ को देखिए, जिसमें जो फर्स्ट लेटर है उनके बीच में हम पैटर्न फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जे से के की तरफ गया है, के से एल की तरफ, एल से एम की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट पैटर्न हम लोग को कैसा मिल रहा है? यहाँ जो पैटर्न है वो कंटिन्यूस मैनर में मिल रहा है, इसलिए एम के बाद क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। देन आप नेक्स्ट लेटर को देखिए हर टर्म में, तो उनके बीच में कैसा पैटर्न फाइंड हो रहा है? ए के बाद बी लिया जा रहा है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो इसके बाद आपका जो आएगा वो ई होगा। फिर आप जो लास्ट लेटर है उसको देखिए, के है, के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो एन के बाद क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? ओ। इसका मतलब जो ऑप्शंस है, आप देखिए ऑप्शंस में सेकेंड ऑप्शन में आपको NEO दिया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और पैटर्न फाइंड करना है। अब एक चीज़ और याद रखिए कि आपको पूरे सीरीज़ में हर लेटर के बीच में पैटर्न फाइंड नहीं करते रहना है। आपको जो भी मिलता है, जो पैटर्न फर्स्ट मिलता है उसको लेके चलना है, और फिर ऑप्शंस को देखना है। ऑप्शंस में भी क्या होता है, कभी कभी रिपीट किया जाता है, तो हम लोग जो यूनिक चीज़ें रहती हैं उसी को लेके चलेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के सीरीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं DY, JX, OW, SV और VU। तो यहाँ पर देखिए सीरीज़ के साथ साथ मैं आपको बोली थी ऑप्शंस पे भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉरी, 2 जगह आपको X दिया है, तो इसका मतलब आप ये पॉसिबल है कि यहाँ पर जो आंसर आपका जो टर्म आएगा उसका पहला लेटर क्या होगा? X होगा। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, सेकेंड लेटर का पैटर्न फाइंड करते हैं। अब जैसे आप यहाँ सेकेंड लेटर देख रहे हैं, तो Y है, X, W, V और U है। तो इसमें आपको कैसा दिख रहा है कि ये बैकवर्ड सीक्वेंस में दिख रहा है हम लोग को सीरीज़,
ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैक साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इजी होगा। तो ये किस तरीके से चलेगा, U से V, V से W, W से X, X से Y। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो सीरीज चल रही है तो U से जस्ट पहले वाले जो लेटर होगा वो आंसर होगा। तो U से पहले क्या आएगा, T आएगा। तो T के बाद U, इसका मतलब जो सेकेंड लेटर होगा वो क्या होगा, T होगा। तो जो कि ऑप्शन सेकेंड में हम लोग को दिया है, इसका आंसर XT होगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसके सीरीज को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए N से P गया है। अब N से P गया है, उनके बीच में कैसा पैटर्न फाइंड हो रहा है, मतलब वो कितने लेटर को स्किप किया है। M के बाद N O, फिर उसने क्या लिखा है P, फिर P के बाद Q R, फिर उसने क्या लिखा है S, S के बाद T U, फिर उसने लिखा है V। इसका मतलब यहाँ आप जो पैटर्न देख रहे हैं वो कैसा हो रहा है कि टू लेटर्स को स्किप करके लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, U के बाद V और W को छोड़ेंगे, U V, पॉज कर, V के बाद क्या होगा W और X, दो लेटर को हम लोग स्किप करेंगे। इसका मतलब X के बाद क्या होगा, X के बाद Y। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंड Y होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज किस तरीके से दिया है, 1D3। यहाँ पर देखिए लेटर्स के साथ साथ अल्फ़ाबेट्स भी दिए हैं। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर्स दोनों को मिला के दिया गया है। तो 1D3 है, फिर 3H5 है और फिर 5L7 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अब आप सीरीज़ के साथ साथ ऑप्शंस पे भी ध्यान दीजिए। ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है वो सभी ऑप्शन में क्या है, सेम है। तो हम उसको प्रिडिक्ट ना करके हम क्या करेंगे, जो लेटर्स है मिडिल टर्म उसको फाइंड करते हैं, उसमें पैटर्न फाइंड करते हैं। तो D के बाद क्या है, H लिया है, मतलब वो कितने का स्किप किया है। तो D के बाद E F G और H लिया है, H के बाद I J K L लिया है। फिर L के बाद हम क्या करेंगे, 3 लेटर्स स्किप करेंगे। तो L के बाद M N O को स्किप करके क्या लिया जाएगा, P लिया जाएगा। तो आप जैसे कि ऑप्शंस में देख रहे हो कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पर B मिडिल में P है, तो 7P9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका सीरीज आप देख रहे हैं इस तरीके से हैं, ACEFHJKMO। तो यहाँ पर देखिए कैसा पैटर्न फाइंड हो रहा है। अब तक हम जो क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें हर टर्म के बीच में जो फर्स्ट लेटर रहता था और जो सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेटर रहता था उनके बीच में पैटर्न फाइंड हो रहा था। अब देखिए इसमें हर टर्म के लेटर्स में कोई ना कोई पैटर्न फाइंड हो रहा है। जैसे कि A है तो उसने क्या किया है, B को स्किप किया है, C लिखा है, फिर क्या स्किप किया है, D को, और फिर E लिखा है। E के बाद उसने क्या किया, कंटिन्यूसली F पे गया है, और F के बाद फिर से उसने क्या किया है, स्किप किया है G को, H, फिर I को और J लिखा है। J के बाद K, फिर उसने क्या स्किप किया, एक लेटर L, M को लिखा है, N को स्किप करके O। तो आप नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आप कंटिन्यूस में लेंगे P, फिर आप Q को स्किप करेंगे, R लेंगे, और S को स्किप करके T लेंगे। तो S के बाद T, इसका मतलब आपका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या बनेगा, PRT, जो कि थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट सीरीज हम लोग देखते हैं। तो सीरीज देखिए यहाँ पर साफ DCXW है, नेक्स्ट है FGVU, उसके बाद HGTS है। इस तरीके से सीरीज दिया है। अब यहाँ पर सीरीज के साथ आप ऑप्शंस में भी देख रहे होंगे, तो आपका जो फर्स्ट लेटर है वहाँ पर देखिए J है, जो दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर का पैटर्न फाइंड ना करके हम सेकेंड लेटर पे चलते हैं। सेकेंड लेटर को देखिए, C के बाद क्या है, G, और G के बाद उसने फिर से क्या दे दिया है, G दे दिया है। तो यहाँ पर हमें कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, कोई पैटर्न फाइंड नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, आगे लेटर पे चलते हैं, यानी थर्ड लेटर पे पैटर्न फाइंड करते हैं। तो थर्ड लेटर देखिए क्या है, X के बाद V है, और V के बाद क्या है, T है। तो ये भी किस तरीके से जा रहा है, बैकवर्ड सीक्वेंस में जा रहा है। तो T, ठीक है, तो बैक साइड से स्टार्ट करते हैं पढ़ना हम लोग। T के बाद उसने क्या स्किप किया, U, ठीक है, फिर V लिया है, फिर W को स्किप करके X लिया है, मतलब कि एक एक लेटर को स्किप किया। इसलिए इसके पहले
टी के पहले हम एक लेटर स्किप करेंगे और उसके पहले वाला को लेंगे। तो किस तरीके से रहता है, आर एस टी। तो यहाँ पर टी के पहले वाला लेटर यानी एस को आप स्किप करोगे तो क्या लोगे, आर लोगे, जो कि आपका थर्ड लेटर होना चाहिए। तो थर्ड लेटर आप जैसे क्वेश्चन में देख रहे हो, ऑप्शंस में देख रहे हो कि JIRQ, इस तरीके से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका आंसर होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्लाइड में, जिसमें और भी क्वेश्चंस है जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड जिसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आप, पहला सीरीज़ क्या दिया है इस स्लाइड का। तो पहला जो सीरीज़ है इस स्लाइड में वो है AYD, उसके बाद BVF, DRH और GMJ है। तो यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट लेटर पे पैटर्न फाइंड करिए। A के बाद क्या है, B है, B के बाद उसने क्या किया, C को स्किप करके D लिया है, D के बाद E और F को स्किप करके G लिया है। तो यहाँ किस तरीके का पैटर्न फाइंड हो रहा है, सबसे पहले उसने 0 लेटर को स्किप किया, फिर 1 को स्किप किया, फिर 2 को स्किप किया। इसका मतलब हम नेक्स्ट जो पैटर्न फाइंड करेंगे वो किसको स्किप करेंगे, 3 लेटर्स को स्किप करेंगे। तो G के बाद H, I और J को स्किप करके आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेटर जो होगा वो K होगा। तो यहाँ बस आप देख रहे होंगे ऑप्शंस में जो K है वो फोर्थ ऑप्शन में है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला होगा। नेक्स्ट सीरीज आप देख रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं, इसमें पैटर्न फाइंड करते हैं। तो YEB है, WFD है, UHG और SKI है। अब सीरीज़ के साथ साथ आपको क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है, तो क्वेश्चंस पे ऑप्शंस पे भी ध्यान देना है, सॉरी। तो ऑप्शंस आपका देख रहे होंगे कि 2 जगह आपने क्या देखा है, Q देखा है। इसका मतलब आप जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, Q होगा। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड लेटर पे चलते हैं। अब सेकेंड लेटर पे पैटर्न फाइंड कीजिए। E से F, F से G को उसने स्किप करके क्या किया है, H लिया है, H के बाद I और J को स्किप करके K लिया है। तो यहाँ भी किस तरीके का पैटर्न फाइंड हो रहा है, सेकेंड लेटर में 0, 1 और 2 का। तो नेक्स्ट कैसा होगा, हम 3 लेटर को स्किप करेंगे। तो K के बाद L, M, N। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, O। इसका मतलब Q के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, O। ऑप्शंस में देखिए आपको सेकेंड ऑप्शंस में Q, O, L मिलेगा। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीरीज़। यहाँ पर आप सीरीज़ देखिए, पहला क्या है, DEF है, फिर HIJ, LMN, PQR और TUV। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके का पैटर्न फाइंड हो रहा है। सबसे पहले DEF, ये किस तरीके से है, कंटिन्यूस मैनर पे है, कोई स्किप नहीं किया है बीच में। अब देखिए ये HIJ है, मतलब F के बीच में उसने क्या किया, DEF, G को स्किप किया, फिर HIJ लिया है, उसके बाद HIJ के बाद K को स्किप करके उसने क्या किया है, LMN को लिया है, उसके बाद O को स्किप करके उसने क्या किया है, PQR लिया है, R को स्किप करके, R को लेने के बाद S को स्किप करके उसने क्या किया है, TUV। इसका मतलब आप सेकेंड पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे, U के बाद V के बाद W को आप स्किप करेंगे और क्या लेंगे, X, Y, Z कंटिन्यूस मैनर में। तो ऑप्शंस आप देख रहे होंगे X, Y, Z थर्ड ऑप्शन में है, इसका आंसर X, Y, Z होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं। सीरीज कैसा है, AB, ED, IH और MM है। तो यहाँ पर देखिए जो पहले के 2 लेटर है AB वो तो कंटिन्यूस में लिया है, उसके बाद देखिए उसने क्या किया है, C को स्किप कर दिया है और क्या लिया है, ED। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये किस तरीके से रहेगा, DE होता है ना सीक्वेंस। तो इसको इसने क्या किया, स्वैप कर दिया, स्वैप करने के बाद उसने ED लिखा है। अब DE के बाद वो F और G, H 3 लेटर्स को स्किप किया है, सॉरी 2 लेटर्स को स्किप किया है। तो उसके बाद फिर HI को उसने क्या किया है, स्वैप करके लिख दिया है। तो HI के बाद क्या देखना है हम लोग को, J, K और L 3 लेटर्स को स्किप किया है। L के बाद MN को उसने क्या किया है, स्वैप कर दिया है। तो MN के बाद MN, फिर उसने क्या किया है, उसके बाद पैटर्न किस तरीके से होगा, तो O, P और Q,
को हम लोग स्किप करेंगे, ओ पी क्यू और आर को स्किप करेंगे, उसके बाद फिर एस टी को हम लोग स्वैप करके लिखेंगे तो वो किस तरीके से लिखाएगा, टी और एस। मतलब कि आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाला टी और एस। नेक्स्ट सीरीज पे हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस के। सॉरी, ए बी डी है, डी जी के है, एच एम एस और एम टी बी है। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद फर्स्ट लेटर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ए के बाद बी सी को उसने क्या किया, स्किप किया है और फिर उसने डी लिखा है, डी के बाद ई एफ और जी को स्किप करके एच लिखा है, एच के बाद आई जे के एल, 3 को स्किप करके एम लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 3 लेटर स्किप करेंगे, एम के बाद एन ओ पी, फिर क्यू और आर। क्यों हमने, क्योंकि पहले ये 2 लेटर को स्किप किया है, फिर 3 लेटर को स्किप किया है, फिर 4। तो नेक्स्ट हम कैसा पैटर्न फाइंड करेंगे, 5 लेटर को स्किप करेंगे, मतलब एन ओ पी क्यू आर। इसका मतलब इनको आप स्किप करोगे तो नेक्स्ट लेटर क्या आ जाएगा, एस, जो कि आप ऑप्शन में देख रहे हो कि फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एस बी एल। नेक्स्ट सीरीज़ को हम लोग देखते हैं। सीरीज़ कैसा है, 10 के एल 13 है, फिर 15 पी क्यू 18 है, उसके बाद फिर 19 टी यू 22 है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में कि जो लास्ट नंबर है वो सब में यूनिक है, तो हम वहीं से पैटर्न फाइंड करते हैं। तो 13 के बाद 18 आया है, तो हम लोग 13 में कितना ऐड करेंगे तो 18 आएगा। तो 13 में आप जब +5 करेंगे तो 18 आएगा। 18 के बाद आपको 22 लाना है, तो क्या करेंगे, +4 करेंगे तो 22 आएगा। अब 22 के बाद आपको क्या करना है, कैसा पैटर्न फाइंड हो रहा है, 5 4, तो इसके बाद आप +3 करेंगे तो कितना आएगा, 22 23 24 25। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का हम सीरीज देखते हैं, कैसे दिया है, y, v, s और p। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैकवर्ड सीक्वेंस में दिया है, तो हम लोग बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। तो p के बाद उसने क्या किया है, p q r को स्किप करके s लिया है, s के बाद t u को स्किप करके v लिया है, v के बाद w x को स्किप करके y लिया है। इसका मतलब वो क्या किया, अपने पहले वाले से 2 लेटर को स्किप किया और फिर आंसर लिया है। तो p के पहले क्या आ जाएगा, L M N O P होता है, ठीक है। तो P के पहले वो 2 लेटर को स्किप करेगा, इसका मतलब वो क्या लेके चलेगा, M। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन में जो है M। नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए IN है, HL है, GJ FH और EF। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे जब फर्स्ट लेटर को आप पैटर्न फाइंड कर रहे होंगे तो वो बैकवर्ड सीक्वेंस में है, तो हम बैकवर्ड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो E के बाद F है, F के बाद G, G के बाद H और H के बाद I है, मतलब कंटिन्यूस मैनर में है। तो इससे पहले क्या आएगा, E से पहले D आएगा, ठीक है, D। तो आप ऑप्शंस में अब देखिए, ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे कि D 2 जगह है ऑप्शन में, ठीक है। तो हम सेकेंड लेटर को फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड लेटर में देखिए N L J H और F है। यहाँ भी क्या हो रहा है, बैकवर्ड सीक्वेंस में चल रहा है, तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करते हैं। F के बाद G को स्किप करके H, I को स्किप करके J, J को स्किप करके K को स्किप करने के बाद L लिया और L के बाद M को स्किप करने के बाद N लिया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अपने पहले वाले लेटर को स्किप करके उसके पहले वाले को ले रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जब हम लोग इससे पहले एक लेटर को स्किप करेंगे उसके बाद क्या आ जाएगा, D। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी D। ये यहाँ पर इसकी सीरीज़ को देखते हैं जब हम लोग, तो देखिए ME है, KH IK और GN है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट लेटर के बीच में देखिए M के बाद क्या लिया है, K लिया है, ठीक है, उसके बाद I लिया है और G लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बैकवर्ड सीक्वेंस है, बैक साइड से स्टार्ट करिए। तो G के बाद उसने क्या किया, H को स्किप किया है, H के बाद I के बाद J को स्किप करके K के बाद L को स्किप करके M। तो इससे पहले क्या होगा, E F G होता है, G से पहले उसने F को स्किप किया और क्या लिया, E। तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, E होना चाहिए, और जो
फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिख रहा है EQ। फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ यहाँ पर देख रहे हैं आप AT है, EQ है, IN और OK है। तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा, जो फर्स्ट लेटर है वो सब में क्या है, U है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लेटर पे चलेंगे। सेकेंड लेटर को आप देख रहे होंगे तो बैकवर्ड सीक्वेंस है ये भी, ठीक है। तो हम लोग बैक साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर K के बाद K, L, M को स्किप करके N, फिर O, P को स्किप करके Q, R और S को स्किप करके क्या लिया है, T। इसका मतलब जो K से पहले वाला लेटर है वो हम लोग 2 स्किप करेंगे, तो 2 स्किप करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, H आएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, UH। तो नेक्स्ट सीरीज हम देखते हैं, QPO है, NML है और KJI है। तो ये भी किस तरीके से, अगर हम लोग फर्स्ट लेटर को देखेंगे तो बैकवर्ड सीक्वेंस में है, मतलब हम लोग बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, K के बाद L, M को स्किप किया है, N लिया है, N के बाद O, P को स्किप किया है, Q लिया है। इसका मतलब वो K से पहले 2 लेटर को स्किप करेगा और लेगा। तो K से पहले अगर हम देखेंगे तो E, F, G, H, I, J और K होता है, ठीक है, K। तो K से पहले वो 2 लेटर को स्किप करेगा, तो I, J को स्किप करेगा और क्या लेगा, H लेगा। तो H आएगा हमारा आंसर, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो H आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो HGF इसका आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट, ये पूरा जो स्लाइड, यहाँ ये वाला जो स्लाइड था, इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो बैकवर्ड सीक्वेंस के आधारित पर थे, इसलिए हमने उसको बैक साइड से पढ़ना ज़्यादा इजीली समझा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो मैं सेकेंड आपको बताई थी कि जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से होता है। नेक्स्ट पैटर्न मिसिंग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब जो क्वेश्चंस है, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड है, वो मिसिंग टर्म के ऊपर है। तो सीरीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर TEF, उसके बाद UGH। अब यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है, मतलब फाइंड करना है पैटर्न को देख के, और WKL है। तो देखिए फर्स्ट लेटर को हम लोग देखते हैं, T के बाद उसने क्या लिया है, U के बाद क्या लिया जाएगा, अगर सीक्वेंस में है, कंटिन्यूस सीक्वेंस में है तो U के बाद V, उसके बाद आगे चेक कर लेते हैं कि हम लोग सही किए हैं कि नहीं। तो V के बाद W, इसका मतलब आपको दिख रहा है कि हमने सही लिया। ऑप्शंस में आप देखेंगे तो V एक ही जगह पे है ऑप्शंस, इसलिए ये VIJ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग सीरीज देखते हैं, क्या है, BCE, CDG, DEI, उसके बाद फिर पैटर्न फाइंड करना है, और FGM। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में जब आप देखेंगे तो E जो है वो सभी में है, ठीक है। तो हम सेकेंड लेटर से पैटर्न फाइंड करते हैं। तो देखिए C के बाद D है, D के बाद E कंटिन्यूस पे है, तो E के बाद क्या हो जाएगा, F जो कि मिडिल टर्म होगा F, और F के बाद G। इसका मतलब जो मिडिल टर्म होगा वो क्या निकलेगा, मिडिल लेटर F, इसका आंसर क्या हो जाएगा, EFH होगा। नेक्स्ट फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर BCA है, फिर YZX है, EFD है, फिर यहाँ पर हमें बताना है मिसिंग टर्म, और HIJ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं BCA, ये इस तरीके से होगा ABC, उसको उसने कैसे लिख दिया है, रोटेट करके लिख दिया, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो लास्ट में आ गया है और ये इधर खिसक गए हैं। तो वो किस तरीके से लिखा है, BC और A इधर आ गया, लास्ट में BCA। उस तरीके से उसने जो लेटर्स के लास्ट 3 लेटर को लिया है, कौन सा, X, Y, Z। ये पहले 3 कैरेक्टर्स थे, लेटर्स थे, उसके बाद लास्ट 3 कैरेक्टर X, Y, Z है, उसको भी उसने रोटेट किया है, तो वो इस तरीके से लिखा है। नेक्स्ट फिर आप EFD है, मतलब कि ये किस तरीके से होगा, DEF, इसको उसने क्या किया, रोटेट करके लिखा है। अब आप क्या फाइंड करेंगे, UVW, ठीक है, UVW। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो किस तरीके से आएगा, VWU, ठीक। तो VWU आपको सेकेंड ऑप्शन पे दिख रहा है, ये आपका आंसर होगा। उसी तरीके से फिर वो उसके बाद HIGIH को लिया, उसने रोटेट कर दिया, ठीक है।
लास्ट जो इस पूरे सेशन का क्वेश्चन का सीरीज़ है वो हम लोग देखते हैं। तो AB है, EDC है, FGHI है, फिर मिसिंग टाइम फाइंड करना है और QRST दिया है। तो AB तो ठीक है, उसने सीक्वेंस में लिखा है, कंटिन्यूस पे लिखा है। उसके बाद AB के बाद CDE होता, CDE। अब देखो इसको उसने कैसे कर दिया है, जो लास्ट लेटर है उसको पहले लिख दिया है, मतलब लास्ट से स्टार्ट किया है ना लिखना, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो EDC इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट आप देखिए FGHI सीक्वेंस में लिया है। फर्स्ट वाला को उसने कंटिन्यूस पे लिया था, सेकेंड थर्ड को उसने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया। फिर थर्ड टर्म में उसने कंटिन्यूस लिया। अब फोर्थ टर्म में हम लोग का कितना लेटर आएगा, 5 लेटर आएगा। कौन कौन सा, FGHI के बाद JKLMN, ठीक है, ये आएगा। अब इसको आप क्या करिए, पीछे से स्टार्ट करिए लिखना, तो NMLK और J है। तो इस तरीके से आप रोटेट करके लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद फिर से जो 6 लेटर्स होंगे उसको उसने सीक्वेंस में लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड वाला होगा NMLKJ। तो इस तरीके से लेटर सीरीज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको 2 पैटर्न बताया है, ठीक है। साथ ही अगर कोई ट्रिक्स आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि ट्रिक्स फॉलो करने से पहले आप क्या करिए, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, पैटर्न एनालाइज करिए और अपना खुद का ट्रिक फॉलो करिए। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।